किसी ने क्या खूब कहा है, तुम जहां हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संपदाओं की बचत कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच वार्तालाप से। भगवान बुद्ध एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध, बताओ क्या कहना है। अनुयायी बोला, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं है। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने पूछा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी बोला, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। फिर बुद्ध साहब ने पूछा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी बोला, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध जी ने फिर पूछा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर ले रहा हूं। बुद्ध जी ने पूछा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों को क्या किया? अनुयायी बोला, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मैंने उसका एक धागा अलग करके दिए की बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अजीब लग रही होगी, मगर ये बहुत बड़ी सीख देती है कि आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद न करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बनाकर रखें। क्योंकि जब प्राकृतिक चीजें सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस प्राकृतिक में जैसे कि जल, हवा, वायु, जो भी चीजें हैं, वो हमारे पास अगर रहेंगी, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातों के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।